ज्ञानी हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं आठों याम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे ना कर सके, पर गुरु करे सब होवा। सात दीप नवखंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई, मेरे गुरु से बड़ा न कोई, मेरे गुरु से बड़ा न कोई। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और मैं तुम्हें तुम्हारी जितनी सैलरी है मैं देता हूं। जो बहुत परेशान हैं, हैरान हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 की नौकरियां ढूंढ रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। आप जिसे मोस्ट इजीएस्ट वर्क समझते हो कि भगवान का नाम लेने में क्या है, राम राम करने में क्या है, कृष्ण कृष्ण करने में क्या है, ये निकम्मे लोग पता नहीं कहां से आ गए। 12 घंटे, ओनली 12 आवर्स बैठो एक कोने में और शुद्ध चित्त दत्त चित्त होकर मन मस्तिष्क के साथ हरे कृष्णा का चैंट करो। तुम रिजाइन मार दोगे एक दिन के भीतर। मैं रिक्शा चला के खा लूंगा पर यहां तो पगला जाऊंगा 12 घंटे तक। शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति सब कर सकता है, पर हरि का नाम जिनके भीतर अत्यंत पाप भरे हुए हैं उनसे नाम का उच्चारण भी नहीं होता, संभव नहीं है। आप चाहोगे तब भी नहीं होगा। और कहां तो एक हरिदास ठाकुर और प्रहलाद हैं जिनके जीवन के ऊपर खतरे आ गए, उनके पिता ही उनके दुश्मन बन जाते हैं। हरिदास ठाकुर को नदिया बंगाल के 22 बाजारों में घुमा घुमा कर कोड़े मारे जाते हैं। वहां का काजी कोड़ों से मारता, ये क्या हरे कृष्ण लगाए रहता है, सब बंद कर। नींद में खलल होता है, सुबह 3 बजे उठ जाता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जल्लाद लगवाता है, बाजारों में घुमा घुमा कर कोड़े मारे जाते हैं ताकि दोबारा कोई नाम लेने वाला न मिले। हिंदुस्तान की स्थिति अभी बहुत अच्छी है कि कम से कम भगवान का नाम लेने के लिए तुम स्वतंत्र हो। ये 700 वर्ष पहले की घटना है, 550-700 वर्ष। नदिया बंगाल, हरिनाम लेने पर कोड़े मारे जाते थे। आप नहीं ले सकते। और हरिदास ठाकुर ऐसे भक्त कि जब जल्लाद मारने लगते, पसीने आने लगते, तो हाथ जोड़ कर कहते, भैया मैं कोई भागा थोड़े ही जा रहा हूं, थोड़े थक गए हो तो बैठ जाओ। और भीतर से पुकार कर कहते,
चाहे लाखों कोड़े मारो, चाहे लाखों कोड़े मारो, पर हरि का नाम पुकार। भैया मुझे जितना मारना है मारो, जो करना है करो, पर क्या मेरी एक बात सुनोगे? एक बार हरि हरि कह दो, एक बार नारायण नारायण कह दो। और जल्लाद थक जाते थे मारते मारते, पर उनके शरीर पर निशान नहीं बनते थे। क्या इस साइंस को आज तक कोई पकड़ पाया? मारा जाता था हरिदास ठाकुर को और पीठ पर दाग उठते थे चैतन्य महाप्रभु के। हाउ इज इट पॉसिबल? किस विज्ञान के तहत यह होता था? अपने देवर के दिए हुए जहर को मीरा पी जाती थी, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। टिक 20 इतना ले लो, सल्फास इतनी सी ले लो, अतड़ियां फाड़ देगा। जानबूझ के खाओ या अनजाने में खाओ, वो कौन सी विधा थी मीरा के पास जो इतना हलाहल कालकूट विष। और बाद में जब राणा ने पूछा कि तूने मुझसे बेईमानी की है वैद्य, तूने लगता विष नहीं दिया। किस पात्र में विष दिया था? जिस पात्र में विष दिया था केवल उस पात्र को होठों तक ले गया तो वैद्य मर गया, पर मीरा को कुछ नहीं होता। महलों में बली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। आप उस सनातन संस्कृति के वाहक हैं, अपनी संस्कृति मत भूलो। इस संसार में कोई देश या कोई समाज गुलाम तभी हुआ है जब उसके संस्कृति को मिटा दिया गया है। संस्कृति के रहते रहते तक किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अफसोस है 15 अगस्त 1947 को भारत देश को स्वतंत्रता तो मिल गई शरीर की, पर मानसिक गुलामी से अभी तक कोई स्वतंत्रता नहीं मिली। काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य, ये जितने भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं उन्होंने हमें घेर रखी हैं। ये आजादी का दिवस कब आएगा? ये मानसिक आजादी का दिवस भारतवर्ष में कब आएगा? तन से स्वतंत्र और मन से गुलाम लोग न स्वयं का भला कर सकते हैं, न स्वयं आनंद में रह सकते हैं, न किसी और को आनंद दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे दुकान में जो वस्तु होगी तुम वही तो बांट सकते हो। रसगुल्ले के दुकान में कभी जूते नहीं दिए जाते। आज हर व्यक्ति भिखारी बना पड़ा है। पति पत्नी से कहता है तुम मुझे प्रेम नहीं देती, पत्नी पति से कहती है तुम्हारे लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। मां कहती है तुम तो अब जब से बहू आई तब से मेरे रह ही नहीं गए। पुत्र, पिता, मित्र, समाज के सब लोग एक दूसरे से भिखारियों की तरह हाथ फैला के कह रहे हैं मुझे प्रेम दो, मुझे प्रेम दो, लव दो, लव दो, आई वांट लव, नथिंग एल्स। और बेचैनी है चारों तरफ और सब परेशान हैं, सब मांगते एक दूसरे से, पर जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं वो तुम दे कहां से सकते हो? क्योंकि तुम्हारे भीतर भरी है कामना, डिजायर्स, मतलब की यारी। जीवन का उद्देश्य ही गलत बना लिया। आप जो भी आगे हैं बार बार मत उठिए, या तो आप पीछे बैठिए, ये जगह दूसरा है। मैं 5 लोगों के साथ कर लूंगा पूरा उत्सव, पर आई डोंट लाइक दिस। आगे इस लाइन में जो भी बैठे हैं वो बड़े सेंसिटिव लोग बैठे हैं, ऐसे आए जाएं ये ठीक नहीं। मैं खुद ही 25-30 मिनट बोलूंगा, उससे ज्यादा बोलूंगा नहीं, पर ये आना जाना ये उचित नहीं है। देखो मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूं कि तुम्हारे साथ मेरा कोई एग्रीमेंट हुआ है
और हमने कोई 10-20 लाख रुपए 5 लाख रुपए लिए हैं कि हम 5 दिन का 5 लाख लेंगे और आपसे बात करेंगे। ये तो देखो एक चाशनी का तार है, चीनी की चाशनी बनती है ना, तो ऐसे ऐसे लगाए रखो, रहे तो घंटों रह जाए और एक छोटी सी हवा भी उसको तोड़ दे। तो श्रोता और वक्ता के बीच तो वही संबंध है। वक्ता मुंह से बोलता है और श्रोता आंखों से बोलता है। एक इंस्पायरिंग फेस होता है और एक एक्सपायरिंग फेस होता है। वक्ता देख ले किसी श्रोता का चेहरा और आंखें तो क्या बात है, क्या बात है, भीतर से अमृत बरसन होने लगे। और कभी कभी ऐसा देख ले कि मरो 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 गयो मरो, तो क्या बोलेगा वो, पहले ही मरा जा रहा है आधे घंटे में। इसलिए आप 20, 25, 30 मिनट अपने घर परिवार संसार इसकी जंजीरें तोड़ कर आइए, अगर आने वाले 5 दिनों में आप कुछ पाना चाहते हैं। ये कोई फैशन नहीं है कि मैं आपके बीच बोलने आया हूं और आप निमंत्रण पूरा करने आए हैं। मैंने अभी शुरू में कहा अवसर तो सबको मिलता है, पर श्रेष्ठ वही है जो उस अवसर को सफलता में कन्वर्ट कर लेता है, उस अवसर को जीवन की ऊंचाइयों के लिए कन्वर्ट कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है। इसलिए जब यहां हॉल में आए, आज तो पहला दिन है तो कुछ इंस्ट्रक्शन तो जरूरी होते हैं, तो बाहर के कुछ संबंधों को छोड़िए थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़िए। और नहीं मथुरा के उन पंडे की तरह हो जाएगा, रात भर चप्पू चलाते रहे और सुबह पूछा भैया हम क्या गोकुल पहुंच गए? तो मल्लाह ने कहा कि नहीं नहीं चौबे जी अभी भी मथुरा में ही हो। अरे हमने रात भर चप्पू चलाई, भांग खाए हुए थे चौबे जी। तो मल्लाह ने कहा कि चप्पू तो बहुत चलाया चौबे जी, पर तुम्हारी जो ये नैया है ना, ये विश्राम घाट पे लगी खूंटी के साथ जंजीर से बंधा हुआ था। तुम तो भांग के नशे में हैया हो मारे जा रहे थे। सुबह हो गई पर तुम्हारी नाव विश्राम घाट पे ही रह गई। परिश्रम में कोई कमी न किया, योग्यता में कोई तुम्हारी कमी न थी। यू आर डूइंग हार्ड लेबर, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे गृहिणी हो, सब मरे ही जा रहे काम करते करते। किसी के पास टाइम नहीं है। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सभी परिश्रम कर रहे हैं और एकांत में बैठा कर पूछ लो कैसा चल रहा है, तो आंखों से आंसू छलक जाते हैं। जीवन में क्या मिला मुझे आज तक, यही कहते। कमाल है। 10, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, एवरेज आयु 70 साल की है, वो भी अगर ठीक ठाक रहे तब, कैंसर ने जकड़ा नहीं तब, एक्सीडेंट नहीं हुआ तब, 70 साल मैक्सिमम जियोगे। 40 से 50 निकल गए, 60 निकल गए। अरे अब तक जब परिवर्तन नहीं आया तो तुम अब क्या सोचते हो आने वाले 2, 4, 5, 10 वर्षों में कोई चमत्कार होगा? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी कहीं ना कहीं दिशा गलत है, डायरेक्शन गलत है। दिशा बदलो तब दशा बदलेगी। रोने से आज तक किसी की दशा बदली नहीं है। रात में उल्लुओं की तरह जगना, दिन में बैल की तरह काम करना, क्या समझते हो ये सफलता का प्रमाण है? इससे सफलता मिलती है? एक मजदूर से ज्यादा कौन मेहनत करता होगा? दिन रात मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है। एसी कक्ष में बैठे हुए लोग क्या इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी 2 रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हारे हार्ड लेबर ही तुम्हें ऊपर ले जाएंगे, ऐसा किसने कह दिया? इसलिए जीवन को आरंभ करने के पहले जीवन के उद्देश्य को जान लेना जरूरी है। हमने उस बच्चे की तरह किया। एक बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो, क्या करेगा? जिसको कभी नहीं दिया, खाएगा, तोड़ेगा, पटकेगा, इधर करेगा, वो बात करने के सिवा सब करेगा। It doesn't know, वो जानता नहीं कि इसका यूज क्या है। अब मुझे एक बात बताओ कि जिसने मोबाइल किसी के बनाए हुए तो ही बना होगा। क्या मोबाइल बिना बनाए बन गया होगा? कोई तो बनाया होगा। और जिसने बनाया होगा क्या मूर्ख होगा? अच्छा खासा विद्वान होगा।
और जिसने बनाया होगा क्या बिना उद्देश्य के बनाया होगा? नहीं भैया, बिना उद्देश्य का तो इस जीवन में कुछ उसके मन में कोई उद्देश्य नहीं होगा तुम्हारे जीवन के प्रति। इस शरीर का क्या यूज हो, उस मोबाइल के यूज के लिए उस कंपनी के वो जो बुक होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, हैं? हैं? अच्छा, जो भी कहते हैं उसका बुक, जिसको पढ़ के हम जानते हैं ये और उद्देश्य। तुम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने के लिए आए हो, तुम शासक बनने के लिए आए हो, तुम प्रेम बांटने के लिए आए हो। सबको परमात्मा ने एक एक ड्यूटी दी, पर हमने उसमें भी प्रतियोगिता खोज ली, और ये प्रतियोगिता ही कारण है तुम्हारे डिप्रेशन का। ये डिप्रेशन है क्या? मैं तो चकित हो गया टंडन जी, 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों के लिए अलग मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए। क्यों? बोला उनके डिप्रेशन को दूर करने लिए। मैं तो चकित हो गया, 1 वर्ष के बच्चे को भी डिप्रेशन होता। और तब उन्होंने मुझे बताया, हाँ हमारे यहां ऐसे मरीजों की संख्या बड़ी है, 1 से लेके 5 तक। 1 वर्ष से डिप्रेशन, 1 वर्ष से मन में दबाव। तब फिर हमें अपने सनातन परंपरा पर भी थोड़ा विश्वास हुआ रीबर्थ में, कि हमारे कई जन्म होते हैं और हमारे संचित जो कर्म होते हैं प्रारब्ध, वही लेकर हम पैदा भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन एक प्रतिज्ञा कर। बोला क्या? बोला मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। अर्जुन ने पूछा तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम करो, मैं क्यों करूं? कमाल। मैं कहूं चौबे जी को, चौबे जी प्रतिज्ञा करिए कि मेरे पास जो आएगा उसका रक्षा होगा। बोला वाह हद है गुरु जी, आप करोगे कि मैं करूंगा? आपकी प्रतिज्ञा है, आप करो ना। भगवान कहते हैं क्या कहूं, मेरा प्रतिज्ञा थोड़ा कच्चा होता है और उद्देश्य के अनुसार तोड़ देता हूं। हमने प्रतिज्ञा ली थी कि महाभारत में शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर रथ का चक्का ही उठ के और लेके दौड़ गया भीष्म के ऊपर, टूट गई। तो अर्जुन पांव पकड़ के कहते हैं, भगवान यही तो तुम्हारी प्रतिज्ञा है। क्योंकि जब महाभारत के युद्ध में बाण पे बाण, बाण पे बाण भीष्म मारने लगे, कृष्ण को भी घायल कर दिया, कवच कुंडल तोड़ डाले, रक्त की धारा बह पड़ी, मुकुट तोड़ दिए, अर्जुन का गांडी तोड़ दिया, रथ के पहिए टूट गए, अर्जुन भी बेहाल हो गया, मानो 5 मिनट और हो जाए तो अर्जुन आज धराशायी हो जाए। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, अर्जुन देख, मुझे पता है गांडी तेरे हाथ में है, मुझे पता है तू कितना बड़ा योद्धा है, पर तेरे भीतर मेरी गीता अभी भी प्रवेश नहीं की है, अभी भी तू दादा के रूप में देख रहा है, तेरे भीतर मोह है। मैं कहता हूं गांडी उठाओ और मार डालो, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। और अंतिम बात सुन, मैंने तुझे निमित्त बनाया है, अगर तू गांडी नहीं उठाता तो आज स्वयं मैं उठाऊंगा हथियार। और भगवान कूद पड़ते हैं रथ से, एक टूटा हुआ पहिया उठाकर हाथों में दौड़ पड़ते। भीष्म खड़े हो गए, धनुष को फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहते, आओ चाणक आओ आओ, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि भीष्म के रहते हुए और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा और अर्जुन को जीत दिला दूंगा। क्या भीष्म के प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं था तुम्हें? और फिर ये कह के रोने लगे भीष्म पितामह, कहे बात वो नहीं है कि सब तुम्हारे हृदय की बात मैं जानता हूं। अर्जुन दौड़ा, दौड़ते हुए क्या कर रहे हो, लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे, अरे मर जाने दो मुझे, मुझ जैसे नालायक को बचाने के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ते हो ठाकुर? हे केशव रुक जाओ।
अपना पीतांबर उठाकर पृथ्वी के ऊपर फेंचा, ऐ पृथ्वी तू मेरी लीला में बाधा मत डाला कर, प्रिया है। दौड़ते जा रहे थे भगवान, पैर पकड़ लिया अर्जुन। उसी समय भगवान कहते हैं, अर्जुन सुन, मेरी इस दुनिया में कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मैंने बस एक ही प्रतिज्ञा की है। क्या कहा? मेरे भक्त की प्रतिज्ञा न टूटने पाए, यही मेरी प्रतिज्ञा है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे शस्त्र उठवा देगा, इसलिए मैं शस्त्र उठा के जा रहा हूं। मेरी प्रतिज्ञा मेरे भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा है। अगर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता तो शायद किसी दिन तोड़ दूंगा, पर तू मेरा परम भक्त है। अगर तू प्रतिज्ञा करता है कि मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं होता, तो हे अर्जुन, आज के बाद मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू ये प्रतिज्ञा कर रहा है। ये है श्रीमद् भगवत गीता। एक छोटी सी बात, ईश्वर को अपने भक्तों का बहुत ख्याल है। राधा रानी को अपने पुत्रों का बड़ा ख्याल है। मैं तो जीता जाता उदाहरण हूं। और राधा रानी और गुरु में मैं कोई अंतर नहीं समझता। गुरु तत्व ही श्री किशोरी जी। अब ये बड़ी वेदांत की भाषा है, शास्त्रों की भाषा, आपको समझना पड़ेगा। किशोरी गुरु आज के 18 साल 20 साल पहले जब एक्यूट हेपेटाइटिस बी और सी से मैं जकड़ लिया गया, लीवर कोलैप्स, तो पूरी मेडिकल टीम भारतवर्ष की कहती थी मैक्सिमम 14 to 15 डेज, इससे ज्यादा आप नहीं जी सकते। 20 साल पहले। और मेरे गुरु कहते थे कि नाम क्या, मेरे चाल चलन चरित्र में अगर कोई ऐसी चीज दिखाई पड़ती है जो आपको पसंद नहीं, तो मेरे भाई की तरह, मेरे पुत्र की तरह, मेरे हितैषी की तरह मेरे पास कहिए, गुरुजी आपका ये चीज अच्छा नहीं लगता। एंड आई प्रॉमिस कि मैं ये नहीं कहूंगा अबे मैं तेरा गुरु हूं कि तू मेरा गुरु है, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि मैं सुनूंगा और कहूंगा हाँ ये ठीक नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता ना, इसको बदलूंगा मैं। क्योंकि देखो, हृदय से तो मैं बुरा चाहता ही नहीं, तत्वतः तो मैं जानता हूं सिया राम मैं सब जग जानी, पर व्यवहार अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो वो व्यवहार के लिए आप भी बोलने के लिए आ सकते हैं। और मैंने बहुत सुधार किया है, जानते हैं मेरे लोग, मुझे जो लोगों ने आके कहा गुरुजी इसी बात से हम डरते हैं, आप तुरंत एकदम परशुराम की तरह करने लगते हैं, तो हमने धीरे धीरे कम किया है। और अब हम बहुत लिबरल हैं। पहले के लोग होते तो पता नहीं खड़े नहीं होते हमारे पास, वो हम सोचे यही हालत है इसीलिए मेरे पास लोग नहीं है। तो हमने भी अपना स्वभाव थोड़ा बदला है और थोड़ा, लेकिन दिल से ही करते हैं। पर जब जरूरत पड़ ही जाए, तुम अपने बच्चे को थप्पड़ मारने के लिए राजी हो जाते हो और मेरी एक डांट देता हूं तो मुझे पराया समझते हो। तब अपनत्व की भावना नहीं आती कि ये मेरे अपने हैं। जब मैं हर जगह आपके साथ खड़ा होता हूं तब अपनत्व क्यों नहीं रखते मुझसे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले इन 5 दिनों में हम एक नई ऊंचाई को छुएंगे। रोज एक नए नए विषय पर चर्चा करेंगे। कृष्ण कथा तो नाम है, कृष्ण कथा तो कहना मेरे लिए सबसे सहज है। क्या देवकी के गर्भ में भगवान आए, कंस लग गया उसको, ये तो बड़ा आसान है, तो रटा रटाया है, तो आंख बंद करके ऐसे बोलूंगा आराम से। आपके इसी छत्तीसगढ़ के चांपा नगरी में कृष्ण जन्म के दिन दोपहर 12:45 बजे से लेके और रात्रि 12:45 बजे तक आंख बंद करके लगातार 12 घंटे तक बिना जल पिए जैसे अभी बात करता हूं वो हमने की है। किसी ने कहा है कि इसको गिनीज बुक में भेजेंगे, हमने भेज दे, हमें क्या है। और आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, जब हम बोलते थे तब वहां पर 2 से 2,500 3,000 की संख्या होगी, और जब 12:45 बजे रात्रि में हमने आंख खोला तो 20,000 से ज्यादा लोग थे, 20,000। तब आंख नहीं खुलती थी। इसलिए कृष्ण कथा मेरे लिए बहुत सरल है, और वो भी एक दिन आनंद करेंगे, उनका जन्म भी कराएंगे और थोड़े पगड़ी भी पहनेंगे और थोड़ा मक्खन वक्खन भी लुटाएंगे। नहीं तो राकेश का मन ही नहीं लगेगा, पगड़ी गुड़ी खरीदेगा, थोड़ा मक्खन मिश्री खरीदेगा, खिलौने खरीदेगा, बंटवाएगा, ये सब तो होना ही चाहिए। पर वो एक दिन वो भी करेंगे, आनंद लेंगे। लेकिन मूल उद्देश्य इस कथा का क्या है, इस स्पीच का क्या है कि कृष्ण के माध्यम से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ।
हम आनंदपूर्ण जीवन कैसे जिए, ये हमारा उद्देश्य है, हमारा मोटो। इसलिए व्यवहार और धर्म का समायोजन करते हुए लगातार 5 दिन तक हम आप बैठेंगे। आज मैं यहीं आपसे विदा लूंगा। आज हमको भी बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं होती, हम भी आधे घंटे 1 घंटे में काम बन जाए तो ठीक ठाक है, हमें क्या इतना महाराज। और शहरों में मुझे किसी ने सिखाया है, गुरुजी आप बस्ती उस्ती में बहुत ज्यादा बोल लेते हो, ये बड़े बड़े जो राजधानी है ना, वहां ठीक समय आप सीधे साधे आंख बंद करके शुरू हो जाते हो। तो बोला यहाँ आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा बोलिए, बस हजम नहीं होता। यहाँ लोगों को पेट भरे हुए हैं, उतने ही स्नैक्स दीजिए जितना वो हजम कर पाए। तो हमने प्रयास किया है चौबे जी कि आज थोड़ा कम स्नैक्स और चाहे थे, लेकिन आने वाले दिन में जब हम सबको अच्छा लगने लगेगा तो लास्ट के 2-3 दिन में खूब रन खींचेंगे, अंतिम ओवर में दिच छक्का दिच चौका मारेंगे फिर, और क्या। लेकिन अभी कम से कम बचपन स्कूल की तरह कि कल आने लायक तो रहो, नहीं तो पता चला 5 दिन बाद ही जाएंगे सीधे 5 तारीख को। तो आज यही इसी बात के साथ कि जीवन की विद्या के साथ साथ, जीविका की विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या का भी इस समाज में, संसार में और परिवार में जरूरत है। इसका प्रचार प्रसार करें और सबसे बेस्ट है अपने घर से प्रारंभ करें। अपने घर से जब प्रारंभ करेंगे तो हमारा वही बच्चा मास्टर निकलेगा, अर्न भी करेगा और यूज भी करेगा, मिसयूज नहीं करेगा। तो ऐसा एक सुंदर शाश्वत आनंदपूर्ण जीवन हम सभी का हो, मैं वाणी के माध्यम से यही सेवा देने का 5 दिनों तक प्रयत्न करूंगा। यहाँ अच्छे अच्छे कार्यक्रम, देखो मनीष मेरा बच्चा है, गाडरवाड़ा मध्य प्रदेश से आया, अभी सुने कहाँ हो, अभी तो ये डर डर के थोड़ा कर रहा है, एक बार कहीं झूम गया तो फिर तो मस्ती आ जाएगी। बेस्ट सिंगर, मेरे कार्यक्रम में ये ना हो तो मेरा मन ही ना लगे। और हमने भी फंसाया, पहले 1-2 बार तो आया, बुकिंग करा के मंगाया, फिर ऐसा जाल डाला, ऐसा मनमोहनी मंत्र फेंका कि बेचारा भागा चला आता है। हम बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो मैं खोज रहा हूं 2-4 भैया। हम कोशिश करते हैं कि 0% जो राम राज्य में रक्षा का व्यय कितना था आपको पता है? रक्षा बजट 0%। अब उस पर एक दिन चर्चा करेंगे। राम राज्य में भरत जब राज्य करते थे तो रक्षा का व्यय 0% था, कैसे होता था ये, उस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। कुछ अनछुए पहलुओं को छुएंगे, भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा, मैं भुलक्कड़ बहुत तो पकड़ूंगा जो उसी में चला जाऊंगा। तो उन पहलुओं को छुएं और आपकी इच्छा हो, मेरी भी इच्छा है कि थोड़े से स्पीच के बाद एक आध थोड़ा मस्ती का और थोड़ा आनंद का भीतर में गुबार उठना चाहिए। तो भाई गजल तो छोड़ ही दे, और टंडन का तो नैना मिल ही गया है 4-5 साल से। जरा जंजीर खोलिए 5 मिनट के लिए, बाहर की जंजीरों से मुक्त होइए और डूब के थोड़ा मस्ती कर लीजिए। तालियों का पूरा साथ देंगे, अब पीछे से गाएंगे भी मस्ती के साथ। गुरुदेव का आदेश, उन्हीं के चरणों में ये अरदास। साहिब अमीर खुसरो साहब का ये कलाम।
जब बना के ओ गई बालों के पास अपनी जब बना के गई बालम 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 के पास जब जब देखी बाल तो मैं अपनी भूल गई रे पिया 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 आप पिया इन नैनन में जो पलक राम तो है लूं ना मैं देखूं और को ना तो है देखन निरी दा नी दा बा दा मा मा गा गा मा दा निरी दा नी दा दा नी दा दा नी दा दा मा दा नी मा नी दा बा दा मा 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 गा बा रे सा रे बा गा रे सा सा रे बा गा रे रे गा रे नी रे सा रे गा सा खुसरो साथ भी है बात खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग खुसरो बाजी 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 खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग और जीत गई तो पिया मोरे हारी तो पी के संग में ये बात मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ बात खुसरो साहब की है गुरु जी के पास आया मैं दूसरी बार जब पता लगा गुरु जी आदेश हुआ संजय भैया सारे गुरु भाई कि जब भी आएगा तो उस बच्चे को जरूर बुलाऊंगा तो मेरे दिल में एहसास हुआ कि गुरु जी मुझे सुनने के शौकीन नहीं बाकी संगीत की दुनिया में बड़े बड़े पढ़े लिखे भाई नाखून के बराबर नहीं गुरु जी किसी को भी आदेश करने आ जाएगा गुरु जी मुझको हृदय से सुनते हैं लेकिन गुरु जी मैं आपको बता दूं यहाँ तो मेरी चीज हो ही गई मैं भी आपके सुनने का शौकीन हूँ मैं दोनों तरफ कर गई और जीत गई तो पिया मोरे हारी तो पी के संग में ये बोझे
बात कह दी, बात कह दी, छाप के क्या बता मेरे गुरुदेव की मुख्य बात खुसरो साहब की जवानी प्रेम भटका तुम्हारे लगे प्रेम भटका प्रेम भटका तुम्हारे लगे साहिब लग रहे हैं कि दुनिया में नशे बहुत हैं, लेकिन नशा एक ही हो। कैसे? उम्र जज्बों में बस ये जरूरी तो नहीं, उम्र जज्बों में बस ये जरूरी तो नहीं, हर सबे ये जरूरी तो नहीं, नींद तो कर बिस्तर पे भी आ जाती है, लेकिन उनकी आंखों में सर हो ये जरूरी तो नहीं। आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम कर हो ये जरूरी तो नहीं। सैक करता है खुदा को सजदे, सैक करता है जो मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में सर हो ये जरूरी तो नहीं। प्रेम सैक करता है जो मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, सबकी साकी पे नजर हो, सबकी साकी पे सतगुरु साहब ने बैठे हैं सभी देख पा रहे हैं, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। प्रेम भटका मधुआ पे लईके प्रेम मधुआ पे लईके मधुआ पे लईके मधुआ पे लईके मधुआ पे लईके मधुबानी करनी मधुबानी करनी छाप दिल के सब मिला के छाप दिल के सब मिला के मेरे सारे बल बल जाऊं मैं तोरे अंग्रेजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे अंग्रेजवा, तोरे अंग्रेजवा, तोरे अंग्रेजवा, तोरे अंग्रेजवा। सब सखियत में सब सखियत में चुनर मोरी मैली, तेरे हंसे
सब सखियन में चुनर मोर मैंने देख हंसे जग सारा अब की बार चुनर मोरी रंग दो ऐसी रंग दो रंग ना छूटे तो प्यारो जाए सारी उमरिया में जाओ तोरे बल बल में जाओ तोरे बल बल में जाओ मैं जाऊं तोरे बल बल में और जो तो मांगे रंग की रंगाई मोरा जो मन गिरवी रख दो रख लो जो तो मांगे रंग की रंगाई मोरा जो मन गिरवी रख दो मोनी चुनरिया पिया की पगड़िया मोनी चुनरिया पिया की पगड़िया दोनों दोनों बसंती रंग दो ले जाओ तोरे बल बल में जाओ तोरे बल बल और जो चुनर मोरा पिया का भावे तू रंग दे मैं तो जाऊं तोरे बल बल में जाऊं तोरे बल बल कामिना क्रोधी लोभी न मोही कामिना क्रोधी लोभी न मोही परम हंस सतगुरु हो जाओ तोरे बल बल में जाऊं तोरे बल बल में जाऊं तोरे बल 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 जाऊं मैं तोरे रंग रे दीवाना बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे दीवाना अपनी 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 सी रंग दी अपनी सी रंग दी छाप तिलक सब चीज छाप तिलक सब चीज नैना मिला के गोरी 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 बहिया हरी हरी चूड़िया गोरी 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 बहिया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया हरी तेरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया ये नैना बड़े गरीब है रहे पलक की ओर नैना बड़ा गरीब है रहे पलक की ओर बरदाव पड़े के नहीं करे करे दीवार चोर लड़ गई उनसे अखियाँ लड़ गई उनसे अखियाँ गोरी 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 मैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बहिया हरी हरी चूड़िया बहिया पकड़ हरी बहिया पकड़ हरी छाप तिलक सब चीज नैना मिला के
मुझको निजाम के बल बली है मोरे प्रिया की मोरे प्रिया की ऊंची क्यारी मुझसे उतरो उतरो ना जाए सूली ऊपर से किया किया किसी भी दिल ना हो यारी मैं तो प्रेम दीवाने मेरा मोरे साई की ऊंची क्यारी मुझसे उतरो चढ़ो ना जाए कोई कह दो ना जाके मोरे साहिब से मोरी भैया पकड़ ले जाए ओ जाओ तोरे बल बल में जाओ तोरे बल बल में कुछ रोटी जाम के बल बल जाओ कुछ रोटी जाम के बल बल जाओ मोहे सुहागन की मोहे सुहागन की छाप तिलक सब चीज़ें छाप तिलक सब चीज़ें छाप तिलक तब छीने मोसे नैना मिला के आज 31 जनवरी भी है। आप रायपुर के लोग हैं, आपके तो कहीं जाम भी इंतज़ार करते होंगे, मुझे क्या पता है। तो पर मेरी ऐसी इच्छा है कि जैसी रात वैसी प्रभात, तो क्यों नहीं 31 ऐसा श्री कृष्ण के राधा रानी के बीच हमारा हो। आपके लिए हमने बड़ा टेस्टी प्रसाद का व्यवस्था किया है, बस वो छोड़ के बाकी जो बोलोगे सब मिल जाएगा, वो नहीं हो। और उसके लिए तो इतना जाम पे जाम पिलाए जाएंगे, नानक साहब की तरह। तेरी शराब तो रात को पीता हूँ सुबह उतर जाती है, सुबह पीता हूँ शाम को उतर जाती है, पर नाम खुमारी नान का एक बार पिया हूँ तो आज 45 साल हो गए, अभी तक नहीं उतरा है और आगे भी नहीं उतरे। एक ही बार गुरु ने जाम पिलाई है मुझे, हरि नाम का जाम पिला दिया है उन्होंने। तो कोशिश करेंगे कि जो हम सब हैं परिवार की तरह, अभी भोजन प्रसाद लेंगे, फिर चाय कॉफ़ियाँ सब कुछ है, शायद मुझे लगता है सब मिलेगा। कॉफ़ी पीने का मैं भी बहुत शौकीन हूँ, तो आप सब के साथ आज 31 तारीख तो 12 बजे यहीं तक मनाएंगे। हालांकि लोग कहेंगे कि आप तो हिंदू संस्कृति के हैं, वो संस्कृति की बात अभी रहने दीजिए, मेरे न कहने से भी तो मनाओगे ही कहीं। क्या अमरजीत जी आइए, आइए ऊपर आइए, भगत जी। तो और बीच में अगर थोड़ा बहुत कहीं घूम घाम के आना हो तो आ भी सकते हो, कहीं निमंत्रण पूरा करना हो थोड़ा तो आगे आ, पर कोशिश करना कि 12 बजे जिसको मानते हैं, हालांकि हमारे यहाँ तो सुबह जब सूर्योदय होता है तभी नया दिन मानते हैं, हम 12 बजे को मानते हैं, शास्त्र भी नहीं मानता, लेकिन मेरे न कहने से क्या होगा, मानना तो पड़ेगा ही। और बाकी कुछ
कमी हो, कुछ ज़्यादा हो और कुछ लाना हो तो यहीं ले आइए, बम पटाखा भी फोड़ना है तो यहीं फोड़ दीजिए, नाचना है तो यहीं नाच लीजिए। अमरजीत जी भी जाएंगे, रायपुर में ही है ना? हाँ, तो फिर घूम घाम के फिर आएंगे, रात्रि थोड़ी यहीं मने और फालतू जगह मनने से क्या। आइए एक बार घूम के आ जाइए, आपकी इच्छा है। और एक निवेदन और है अपने कार्यकर्ताओं से, आपकी लफाजी नहीं चलेगी मेरे सामने। आई नीड रिजल्ट, मैं रिजल्ट देखता हूँ। मैं लफाजियाँ नहीं सुनता कि मैं दिन भर लगा था, मैं रात को लगा था, मैं 7 दिन से लगा था, मैंने ये किया, मैंने चीता मारे, मैंने शेर मारे। आपने क्या किया वो सामने नजर आ रहा है। आपके रिश्तेदार तक यहां नहीं, आपके मित्र तक यहां नहीं। काहे की मित्रता? वो तुम्हें बुलाएं तो तुम चले जाओगे उनके यहां। तुम भी मत निभाओ रिश्ते कुछ दिन, तो उनका मंगल हो जाएगा जब यहां आएंगे तो। पर अपने बंडों मुंडों की तरह अकेले अकेले आ गए सब, कोई प्रयास नहीं, कोई काम नहीं। कोशिश करें हम कल से कि घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दें, बुलाएं, बिठाएं और शहर बोल के, और कि ये शहर है और राजधानी है। राजधानी है तो मैं दिल्ली में भी कार्यक्रम किया हूँ, मैं मुंबई में भी किया हूँ। ऐसी भी कौन सी बड़ी जगह है? हम पहुंच नहीं पाते, हम प्रयत्न नहीं करते। और फिर वही सामूहिकता कि ये समिति का काम है। तुम्हारी बेटी की शादी होती तो समिति से करवाते, बेटे का बर्थडे होता है, पोती का, समिति से करवाते हो, पूरा जान लगा देते हो। यहाँ तो समिति है ना, वो समिति देख रहे क्या है। गुरुजी मैं इसलिए आगे नहीं आ रहा हूं कि बाकी लोगों को बुरा न लगे। अपनी बिटिया की शादी में ऐसे करोगे कि चाचा जी लोग संभाल रहे हैं, कहीं बुरा न लगे, सामने रहोगे कहीं गड़बड़ न हो जाए। ये सब लफाजियां हैं साहब, मक्कारियां हैं। और ये कम से कम जिन्हें स्पिरिचुअल मास्टर कहते हो, ये सब लफाजियों को जानते पहचानते हैं। और ये आगे पीछे दौड़ना देखना, नेता मंत्री मुख्यमंत्री इनके पास आना जाना, वो ठीक है, वो अपना आए, वो सम्मान करते हैं और हमारे रिश्ते हैं, वो आएंगे। जब तक रिश्ते रहेंगे अच्छा लगेगा, वो आते रहेंगे। जब किसी कारण बस दूरियां बढ़ जाएंगी तो फिर हम तो वही करेंगे जो हमें करना है, जिसके लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। कृष्णाम बांटने आए हैं, वही बांटेंगे। पर एक बात सदा याद रखना, जब भी यहां किसी प्रभाव में आओगे तो ठगे जाओगे। दुर्योधन 56 प्रकार का व्यंजन बनाया पर ठाकुर नहीं खाए। और दुर्योधन ने जब जिद किया तो ठाकुर ने कहा, दुर्योधन देख, मैं लक्ष्मी का पति हूं, लक्ष्मी मेरे पांव दबाती है, तो जिसके पीछे सारी दुनिया भागती है ना, वो मेरे पांव दबाती है। तो इसलिए मैं अभाव में नहीं हूं। कोई भी व्यक्ति कहीं खाता है या जाता है तो 3 ही कारण होते हैं, या तो अभाव में है या प्रभाव में है। बड़े आदमी हो पर मुख्यमंत्री के आवास चले गए और भाभी जी ने निकाल के एक लड्डू दे दिया। घर में पत्नी देती तो शायद लड़ जाते कि मर जाऊं क्या खा के, उल्टी आ जाएगी।
पर मुख्यमंत्री के घर में भाभी जी ने दिया है, भले ही बाहर जाके उल्टी कर लेंगे लेकिन प्रभाव। एक भिखारी है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, तुम गालियां भी देकर दोगे, अपमान भी करके दोगे, तब भी खा लेता है, क्योंकि अभाव है। तो दुर्योधन व्यक्ति खाता या तो अभाव में है या प्रभाव में है। लक्ष्मी मेरी पत्नी है, इसलिए अभाव मुझसे किसी बात का नहीं। और दुष्ट, तूने दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं किया कि तेरे कर्मों का प्रभाव मेरे ऊपर रहे, भाइयों की संपत्ति लूट के बैठा है। और अंतिम बात सुन दुर्योधन, न मैं अभाव में खाता हूं, न मैं प्रभाव में खाता हूं, मैं खाता हूं तो भक्तों के भाव में खाता हूं, जिसका सर्वथा अभाव है तुम्हारे। तेरे भीतर अभाव है भाव का, इसलिए छूता नहीं मैं, इसलिए खाता नहीं मैं। तो जो लोग अभाव में आ रहे हैं वो भी निराश होंगे, जो प्रभाव में आगे पीछे कर रहे हैं वो भी निराश होंगे। क्योंकि इस देश में मेरे संबंध ही ऐसे रहे हैं लोगों के साथ, ऐसा फक्कड़ और फकीर रहा हूं मैं कि पहली मीटिंग में कह देता हूं, भैया तुमसे मेरा कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। 5 साल सत्ता में रहिए, 25 साल रहिए, मुझे एक प्यून का तबादला भी नहीं चाहिए आपसे। और हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने यही कहा था, मुख्यमंत्री 5 वर्ष में मुझे एक चपरासी की भी तबादले नहीं चाहिए। प्रीत रहे, अच्छा लगे तो आते रहिएगा। मेरे हृदय में जो लोकहित की बातें हैं, कृष्ण की बातें हैं, वो मैं आपसे करता रहूंगा। पर अगर कुछ और आपके इंटेंशंस हैं तो शायद आप मुझसे निराश होंगे जल्द। पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका व्यापार, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके कार्य बहुत प्रगति पर हों। और मुझे विश्वास है श्री कृष्ण जिनके साथ हैं उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। श्री कृष्ण ही तो माता पिता हैं, सर्वस्व हैं, सब देंगे। और जब बड़े सरकार हैं तो उन्हीं की चरण में रहें, उन्हीं की बात सुने, उन्हीं का काम करें। लफाजियाँ, मक्कारियाँ और आगे पीछे इधर उधर भागे फिरे, वहाँ गए, बातों से हाजिर हैं। रात भर लगा हूं, दिन भर लगा था, सब दिखाई पड़ता है। इसलिए भृगु की तरह घर घर जाइए, निमंत्रण दीजिए, पांव पकड़िए, आओ 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 भैया, एक दिन तो आ जाओ ना। यही तो खूबसूरती है धर्म की, कि हमें जो रस मिला है वो रस हम बांटें। मैं भी तो वृंदावन में सुखी ही हूं ना, कोई दुख में थोड़ी आया आपके पास। कोई बहुत बड़ा कुछ इकट्ठा करके दोगे क्या मुझे? लगता है ऐसा है? तो अगर सुखी होने की बात है तो मैं भी वहां सुखी था, अगर तुम अपने घर में सुखी हो। हम दोनों एक जगह इसीलिए आए हैं कि हम मिलकर इस संसार में अज्ञानता की गोती में जो डूब रहे हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, ये जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, प्राय इनमें से 50% लोग, तुम्हें भी किसी ने बुलाया होगा कभी मेरे पास। आज दूर से आए हो, घर छोड़कर यहाँ 6-7 दिन रहोगे। क्यों आए हो? किस लिए? तो तुम तो नमक हराम निकल गए। तुम्हें किसी ने बुलाया, जोड़ा, और तुम्हारे जीवन की समस्याएं और तुम्हारा जीवन आनंद में गुजरा, और तुम नमक हरामों की तरह अकेले सब कुछ लूटना चाहते हो। प्रयत्न नहीं करना चाहते, जाना नहीं चाहते लोगों के पास, बुलाना नहीं चाहते। ये व्यवस्थाएं, ये हॉल, ये जनरेटर, ये खाना, ये बड़े बड़े ये सब मुझे नहीं भाते। बरगद के पेड़ के नीचे भी बैठकर टाट बिछाकर, अभी हम अंदर यही बात कर रहे थे। ये मस्ती तो कथा में तभी आती है जब
टाट बिछा के नीचे बैठो, ठंडा लगे, खूब आनंद लें सुन के। सुविधाएं मनुष्य को कहीं न कहीं हरामखोरी पे उतार देती। हरामखोर गाली नहीं है, याद रखना, नालायक भी गाली नहीं है। जो जिस कार्य के लिए लायक नहीं है उसको नालायक कहते हैं। आप कहोगे गुरुजी आप रेलवे ऑफिसर बन जाओ, मैं बोलूं मैं नालायक हूं, मैं उसके लायक नहीं हूं, नालायक, उनके लायक मैं नहीं हूं, ये गाली नहीं है। और हराम का अर्थ होता है राम से इतर, राम से अलग होकर जो कुछ भी चाहते हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो वैभव हो, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, राम से अलग होकर जो कुछ भी चाहते वो हराम ही है। इसलिए कृष्ण से कृष्ण को ही मांगे, कृष्ण से कृष्ण की प्रीति ही मांगे और परिश्रम करें। और ये चापलूसियां और ये चमचागिरी छोड़ दीजिए, ऊपर उठिए थोड़े। घर परिवार संसार पिता पुत्र, इनसे थोड़े ऊपर उठो और जाओ लोगों के द्वार द्वार, लोगों को बुलाओ और बिठाओ और उनको प्रसाद खिलाओ, वृंदावन का प्रेम दो, ब्रज रज दो, ब्रज की मस्ती की चर्चा करो। जहां बैठो 10 आदमी आपस में चर्चा करो, कैसा वृंदावन है, कैसा मुझे महसूस हुआ। यहां तो गोटी सेट करने में लगे, भाजी सेट कर रहे हैं। किसके पिए से किसका मुलाकात हो जाए तो 100 करोड़ की बात हो जाए। कोई बड़ी ठेकेदारियां मिल जाएं, कहीं पट्टेदारियां मिल जाएं। बड़ा खुला बोलता हूं मित्रों, ठगे जाओगे। अरे पारस पत्थर रखा था किसी के सामने और तुम एल्यूमिनियम लेके भाग रहे हो, लोहे लेके भाग रहे हो, तांबे लेके भाग रहे हो। और आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूं। भाई अगर संत कहते हो, गुरु कहते हो, तो इतनी दृष्टि तो दी होगी मेरे गुरु ने मुझे, इसलिए भांजियां देकर मेरे सामने नहीं बच सकते। जो नए आए हैं उनको तो मैं प्रणाम करता हूं, आप किसी के बुलाने पर आए हो और इतना सुन रहे हो, यही बहुत है। लेकिन ये जो पुराने हमारे ना लायक लोग बैठे हैं उनसे कह रहा हूं, ये हमारे अपने ना लायक लोग हैं। कोई पत्नी में, कोई बेटा में, कोई शादी में खूब बिजी है, सब भूल गए। कभी उत्सव में इतने प्राण से नहीं लगे। यहां भी शादी हो रही है, तुम जीवात्मा हो और कृष्ण परमात्मा है। यहां भी गठबंधन हो रहे हैं, यहां भी 7 फेरे लगेंगे, जीव और शिव का मिलन होगा, रास होगा। इस शादी में तुम एक्टिव नहीं हो। ऐसे वर और वधू के लिए मरे जा रहे हो जो एक दिन मरेंगे। जो चिरंतन है, सनातन है, शाश्वत है श्री कृष्ण, उनके लिए तुम प्रयत्न नहीं कर रहे। तो ये और मैं पुराने लोगों से कहूंगा, आगे मत बैठना, कल से मुंह मत दिखाना मुझे, या तो कहीं छुपे रहना। मैं चाहता हूं तुम बाहर रहो और तुम्हारे बुलाए हुए लोग यहां भरे रहे, वो एक बार यहां आनंद ले। तुम आकर सामने बैठ जाते हो, तुम आकर इधर बैठ जाते हो, तुम यहाँ के घूमने लगते हो, मुंह दिखाने लगते हो, पता नहीं क्या करना चाहते। तुम्हारे बिना भी यहां सारी व्यवस्था हो जाएगी। ये सारी व्यवस्था रायपुर के 2 बच्चों को दिया हुआ है, अभिषेक और छत्रेश को, और वो कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने उनको पहले कहा तो वही तैयार हुए। पहले सभी बोलते थे ऐसा होगा, उस समय 1 जनवरी है, उस समय में सरकार बनेगी, उस समय में ये होगा। तो सरकार बनेगी तो तुम्हारा क्या है, सरकार भी यहीं आएगी। ये क्या बहाने हैं? इसलिए मैं पुराने लोगों से कहूंगा, कल से बाहर रहना, बाहर LED लगवा देना, यहां मेरे सामने मत रहिए, जरूरत नहीं आपकी। आप लोगों को बुलाइए, अगर बुला सकते हैं
रिश्तेदारों को बुलाइए, परिवार को बुलाइए। ये मेरी सेवा, 1-2 लोग मेरे साथ वृंदावन के रहते हैं, आपकी जरूरत मुझे नहीं है। मैं दलिया खाता हूँ, वो खिलाने के लिए एक व्यक्ति मेरे साथ हैं, मेरे कपड़े मुझे दे देते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, सब व्यर्थ चीज़ें हैं। आप जिस काम के लिए यहाँ रायपुर राजधानी में ऑडिटोरियम में जिसके लिए ये अरेंजमेंट्स हुए हैं वो करो, और बाकी चीजें सब स्वतः स्फूर्त हो रही हैं। कमिटी है, समिति है, सब अच्छे से करेगी। सभी बच्चे हैं, वो अभिषेक को मैंने कहा हमारा बच्चा है, वो पिंटू है वहाँ, शाश्वत खड़ा है, सब लगे हैं, सभी करें। पर रायपुर वालों को ही करने दो, आप लोग ज़्यादा व्यस्त मत हो। आप लोगों को बुलाइए, रिश्तेदारों को बुलाइए, पुराने लोग हैं, और व्यवस्थाएं इनको देखने दीजिए। मैं रायपुर को खड़ा करना चाहता, मेरे रायपुर के आनंदम धाम के बच्चे खड़े हों, मैं ये चाहता हूँ। सब चीज़ उनके हाथ में, उनके द्वारा आप मेहमान बनो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करना है तो बस इसी में करो। ये बाकी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता आपका किया कराया, कर तो वही सब रहे। इसलिए आप केवल एक काम करिए, लोगों को बुलाइए, निमंत्रण दीजिए, इस कार्य को कीजिए। बाकी मेरे बच्चे एफिशिएंट है, रायपुर वाले सब। अरे विश्वास होगा तभी तो कर रहा हूँ, मैं करता क्यों रायपुर में। सब एक से एक हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, सब कर लेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को बुलाइए, निमंत्रण दीजिए, यहाँ वहाँ लोग भरे रहें, आनंदित रहें। अरे एक साधारण कार्यक्रम में मैं एक साधारण बात करता हूँ, आप बैठे हो, बोला आज हमारे कार्यक्रम में सीएम आने वाले, तो ट्रक भर के लोग मंगा लेते, पता नहीं कहाँ से, बस ट्रक। प्रखंड अध्यक्ष बनना हो किसी को तो 20 लाख खर्च कर दे लोगों को बुलाने के लिए। ठेकेदारी करनी हो तो 100 करोड़ खर्च कर दे। अभी तो चुनाव के समय में कई ऐसे लोग मिले, बोला उनको बनाया जाएगा तो मैं 200 करोड़ खर्च करूंगा। अरे इसको देखो, तो तुम्हारी ये चालाकी की बुद्धि कृष्ण भी पहचानते हैं। उस बुद्धि से ऊपर उठो, केवल और केवल लव एंड सर्व हिम। मैं सत्य कहता हूं, सत्य प्रेम करो इनसे। मुक्ति और भक्ति में क्या अंतर है? मुक्ति पाने के लिए तुम्हें भगवान के पीछे दौड़ना पड़ेगा, और एक बार भक्ति तुमने पा लिया तो भगवान तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुम्हारे साथ साथ चलेगा। तुम भक्ति पाओ। अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं कि भैया मुझे खरीदने का एक ही डॉलर है, एक ही रुपया है, मैं भी बिकाऊ हूं, भगवान भी बिकाऊ है। ऐसा मत समझना कि भगवान को कौन खरीदेगा, अरे बिकाऊ है, जब चाहो तब खरीद लो। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अहीर की छोहरियां छछिया पर छाछ पे नाच नचाओ। बिकता है ये, पर बिकता है तो केवल इसकी कीमत है भक्ति, भक्ति से बिक जाएगा। तो वो नोट लाओ। और भक्ति का एक प्रथम लक्षण है प्रतीक्षण वर्धमानम। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। प्रेम और वासना में, प्रेम और काम में बड़ा अंतर है। लव कभी समाप्त नहीं हो सकता। प्रतिक्षण वर्धमानम नारद भक्ति सूत्र, नारद के 84 सूत्र हैं, उसमें कहते हैं कि भक्ति और प्रेम किसे कहते हैं? जो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, और काम लस्ट वासना पूरी हो गई तो फिर कट जाती है। काम निकल गया तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गई तो जानते नहीं। तुम यहां प्रेम करने आए हो, काम नहीं। लस्ट में नहीं आए हो, लव सीखने आए हो। लव कैन कंट्रोल
everything. Love can control anything. My Guru said. इसलिए चालाकियों से बाज आइए, आलस्य से बाज आइए, और जितनी शक्ति उतनी भक्ति मत करिए, उससे ज्यादा करिए। लोग कहते हैं यथा शक्ति तथा भक्ति, तब क्या खाक भक्ति? शक्ति से ऊपर करो। पैसे में ही तो मापते हो सब कुछ ना। अगर 1 रुपए की हस्ती है भक्ति करने की, तो 1 रुपए 10 पैसे जिस दिन करोगे तो 10 पैसे भक्ति श्री कृष्ण मानेंगे, क्योंकि 1 रुपए का हस्ती तो उन्होंने दिया ही था। तुमने क्या किया? यथा शक्ति तथा भक्ति, above the limit। अपने शक्ति से और सामर्थ्य से ज्यादा, इसे भक्ति कहते हैं। और वो करो, मक्कारियां मत दिखाओ, समितियां मत बनाओ, समितियों को टारगेट मत करो। तुम क्या कर रहे हो? इंडिविजुअली तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे कृष्ण का उत्सव है। ये किशोरी जी आई हैं वृंदावन से, उनका उत्सव। तुमने समितियां बना दी, बंटवारे कर। हम बिलासपुर से ये करेंगे, हम चांपा से ये करेंगे, हम जांजगीर से ये करेंगे। हिस्से ला रहे हो, हिस्सा चाहिए तुम्हारा। मनुष्य बनो और प्रेमी बनो और प्रेम बांटो। मैं उन गुरु का शिष्य हूं जिन गुरु ने मुझे कहा, मानुष अपन टाका पर जतो पारिस मानुष पर। मनुष्य अपना है, टका पराया है। मेरे लाल, बाहें भरकर ऐसे कहा, मेरे लाल, जीवन में एक ही काम करना, टका नहीं मनुष्य पकड़ना, जितने मनुष्यों को पकड़ सकते हो, और मनुष्य ही मेरा धन है। इसलिए अपने धन का अभिमान, अहंकार मत करो। अपने धन को अपने पास रखो। एक साधारण कृष्ण डिवोटी की तरह बिना चालाकी के वो काम करो जिसके लिए हम आए हो, और इस उत्सव को खूब सफल बनाइए, मस्त बनाइए, नाचिए, कूदिए। हम जैसे उत्सव के आदी हैं वैसा नहीं देखेंगे तो हमारा मन लगेगा नहीं। मैं थोड़ा दूसरे मन का हूं, मिजाज दूसरा है। वो हमारा तो ऐसा मस्ती है कि बस झूम रहे हैं, बस नाच रहे हैं, खा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पूछ रहे हैं आपका क्या, कैसी तबीयत और घर कैसा, को अपना फैमिली। ये थोड़ा दूर दूर अलग अलग एक सेमिनार में आए हुए लोग, चश्मा पहन के और चेहरे पे ऐसे चाहे कुछ भी बोल दो मुस्कुराने का नाम नहीं लेगा, कच्चा खा जाएगा लगता है। अरे भैया थोड़ा हंस ले, थोड़ा मौज कर ले, थोड़ा आनंद ले ले। कुछ तो घूरे ही जाते हैं ऐसे करके। बाइनोकुलर दे दो उनको, दूरबीन और अच्छे से देख लीजिए। हमारे वृंदावन में ठाकुर जी हैं, उनको दूरबीन से देखा जाता है, राधा रमण, इतने छोटे से। और मजा आ गया। अब एक बात आपको बता दूं, मैं जब गया एक दिन तो देखा एक अंग्रेज वो दूरबीन उल्टा करके देख रहा है। तो हमने कहा एक तो इतना छोटा खुदा ही तू इतना दूर कर रहा है, दिख क्या रहे होंगे। ऐसे देखा, चुपचाप चला गया। 3 दिन तक मैं लगातार गया। तीसरे दिन पूछा, यार तुझे बताना ही पड़ेगा, बता दे ये चक्कर क्या है। तो इतना मूर्ख तो होगा नहीं, अंग्रेज आदमी है, उल्टा देखेगा। मैं सत्य कहता हूं, आंखों में आंसू आ गए उनके, और कहते हैं मैं देखकर क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कृष्ण एक बार मुझे देख लें तो मेरी जिंदगी सफल हो जाए। राधा रमण मुझे एक बार देख लें दूरबीन से, क्योंकि मैं बहुत दूरी पर हूं शायद अपने पापों के कारण। और तुलसीदास भी ऐसे ही कहते थे कि मैं तो कहता हूं राम मेरे हैं, राम मेरे हैं, राम मेरे हैं, पर मुझे चैन नहीं पड़ता। क्यों? कहा जिस दिन मेरे रघुनाथ किसी दिन कहेंगे कि वो घाट पे जो बैठा है ना, इतना बड़ा टिक्की लेके, बेलमुंडा, हाँ तुलसी, हाँ वो मेरा है, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, ये बड़ी बात नहीं। ठाकुर किस दिन मुझे अपना मानता है।
गुरुजी मेरे हैं, ठीक है, गुरुजी किस दिन अपना मानते हैं, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। और ये तो कपट रहित के साथ ही संभव है, कपटियों के साथ तो संभव नहीं। मन में कपट रख कर ये कभी सफल नहीं होगा। इसलिए प्रयास करिए राधा रमण हमें देख लें, ठाकुर हमें देख लें, उनकी दृष्टि पड़ जाए, और वो लव से ही होगा, प्रेम से ही होगा, समर्पण से होगा, डेडिकेशन से होगा। सब कुछ झोंक दीजिए, सब कुछ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर, ऐसा कह के शरीर तो झोंक दो यारो, पैसा तो छोड़ो, शरीर तो झोंको, ना मुरादों, उतना तो करो। तो आप सबको प्रणाम करता हूं। और मेरी ऐसी आदत है, मैं बोलूंगा कि बस आधे घंटे बोलूंगा, बहुत चतुर हूं, बीच में फिर 20 मिनट उठा लेता हूं। ये तो हमारी आदत है। बच्चे जब दवा नहीं खाते तो रसगुल्ले में डाल के, हाँ, बीच बीच में, वो तो हम खिलाते रहेंगे आपको। 5 दिन 6 दिन ऐसे ही तो चलेगा। आप लगातार कहेंगे 2.5 घंटा बोलिए, आप भी थक जाओगे, मैं भी थक जाऊंगा। जय आधे घंटा बोला, उसके बाद फिर एक भजन हुआ, फिर चाय कॉफी हुई, खुशबू लाएगी चाय कॉफी, बटाटा बड़ा खाएंगे बढ़िया से, उसके बाद फिर 20 मिनट के लिए फिर करेंगे, फिर 25 मिनट के लिए करेंगे। हाटी जाके जलेबी लाएगा, इमरती लाएगा गर्मा गर्म दिल्ली मिष्ठान भंडार से, खाए जाओ खाए जाओ, और इस नए वर्ष के गुण गाए जाओ, आनंद करो, मस्ती करो। तो मुझे लगता है हमारा रासलीला आया हुआ है और भगवान राधा कृष्ण बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आपको कहीं इधर उधर छोटा बड़ा कुछ में जाना हो तो जा सकते हैं। और कईयों को तो बहुत तलब लगी होगी, भीतर में वो पॉकेट पड़ा होगा, वो बार बार कहता होगा उठ उठ, वो जो इतना बड़ा रहता है, चल उठ उठ, रुकना भाई रुक, उठ चल निकल। और मैं इतना बड़ा यहां बैठा हूं, मैं ना बिठा पाऊंगा, उठा के ले जाएगा वो। अब बाहर जाकर ठीक है, लोग कम रहीस रे, अरे इससे बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम हम देख चुके हैं इसे। लेकिन बघेल जी काफी करीबी लगत है गुरुला। चर्चा तो देखो, चर्चे के विषय तो देखो, विषय विषय जीवन का एक ही विषय होना चाहिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट श्री कृष्ण श्री राधा, केंद्र में वो हो, चर्चा फिर चाहे जो हो। जीवन के केंद्र में राधा कृष्ण, उनकी ही चर्चा करें, उनके लिए ही बातें करें। तो वो सब जो थोड़ा मोड़ा किसी को कुछ लगा है वो जा सकते हैं। मैं इसलिए इतना बोल रहा हूं, क्षमा करिएगा, मेरी भी आदत है पान खाने की, मैं भी एक पान खा के आता हूं, बिना पान खाए रह नहीं सकता। इसलिए भैया वृंदावन से आए हुए हमारे पंडित जी और केशव, जरा देव पान एक लगाओ, हम भी जरा उधर से पान खा के आवे, और बाकी लोग अभी बैठे रहें, हम पान खाते खाते और एक रासलीला आप आरंभ करें। कुछ लोग जाएं, कुछ लोग आएं, कुछ लोग देखें। आज तो 12 बजे तक धमा चौकड़ी मचेगी, आज फुर्सत कहां, आज तो जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 12:15 में भले चले जाइयो, हम भी चले जाएंगे, पर 12 बजे तक। इसीलिए तो आज 31 को रखा था, नहीं तो 1 से नहीं रखते, 5 दिन का सबसे अच्छा। नहीं, 31 तारीख जैसी होगी रात, बोलो जैसी होगी रात, तो आज 31 की रात जैसी होगी, तो 2019 का प्रभात भी वैसा ही होगा। अगर आज कृष्ण होंगे तो कल भी कृष्ण हमारे जीवन में होंगे। आज राधा रानी की ब्लेसिंग होगी तो नए वर्ष में भी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होगी, कृपा ही कृपा होगी। इसलिए ऐसी 12 बजे को मनाते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए पान के लिए आपसे ब्रेक लेता हूं। तो मैं भक्तगणों से अब निवेदन करूंगी कि अब आपके सामने वृंदावन की जबरदस्त भक्ति में झलकियां लेकर आ रही है कृष्ण की टोली।
तो एक बार राधाकार की गूंज के साथ एक बार राधा रानी का जयकार लगाकर इनका स्वागत कीजिए। जय हो राधा रानी की। तो हमारे कान्हा जी और उनकी सखियां, ये पूरा मंच आपका। कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले ओ नजर उतार। कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी ले ओ नजर उतार। कितना प्यारा है, ले ओ नजर उतार तेरी ले ओ नजर उतार। कितना प्यारा है, सावरिया तुमको किसने सजाया है, सावरिया तुमको